आपका नाम मुख से निकलता ही नहीं, वहां तो नाम निकलता ही नहीं। और मुझे एक बात ध्यान आ गई, एक दादाजी थे, दादाजी तो क्या सेठ जी थे, क्योंकि आज जितने भी भक्तमाल में कथाएं आती हैं वो सेठ जियों की ज्यादा आती हैं। एक सेठ जी थे लेकिन कंजूस बहुत थे। सेठ कंजूस भी हो में, और एक होवे मक्खी चूस। मक्खी चूस समझो, समझो ना? हाँ, तो वो कंजूस सेठ जी थे। 5 बेटे थे, जीवन में कभी भी दान नहीं किया। अंतिम समय था। अब अंतिम समय जैसे ही था, 5 बेटा 5 बहू सामने खड़े हैं। लेकिन महाराज, सेठ जी के घर में एक भैंस थी। भैंस जानो? भैंस बा को पाड़ा था, बछड़ा पड़ा। घर का झाड़ू था, घर का झाड़ू, और घर के झाड़ू को चबा रहा था। क्या चबा रहा था? पिताजी एक एक सांस ले रहे थे, और एक एक सांस लेते लेते ऐसे हाथ किया, और हाथ करते करते बालक समझ नहीं पाए। पिताजी कह रहे, देखो पाड़ा जो है झाड़ू खा रहा है, झाड़ू को बचाओ। अब पिताजी की बात को समझ नहीं पाए, और पिताजी सीताराम गोविंदाय नमो नमः। बड़े वाले बेटे ने कहा कि पिताजी कोई धन दौलत बना रहे थे, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, जरा सा कुछ निकले आए। डॉक्टर को बुलाया जल्दी जल्दी। डॉक्टर से कहा कि जितना पैसा लेना है वो ले लो, लेकिन हमारे पिताजी को जिंदा कर दो। क्योंकि गड़ी हुई, पहले गाड़ते थे ना, तो बोले गाड़ी जमीन में गाड़ा होगा, इशारा कर रहे थे, समझ नहीं पाए कहां गड़ा है। डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर ने कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे। बोले देंगे, लेकिन तुम जल्दी करके जिंदा कर दो, एक बार बुलवा दो बस। बोले ठीक है, एक बार तो बोल जाएंगे। इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने जिंदा किया। और जैसे ही पिताजी ने कहा, अरे मूर्खो, अभी तो मैं जिंदा हूं, तो मेरे सामने ही पड़ा झाड़ू को खा रहा है, पता नहीं तुम बिजनेस को कैसे चलाएंगे। और सीताराम गोविंदाय नमः। बालक सिर पकड़ के रोने लग गए। देखो तो अंतिमति सागति, 5 लाख रुपया भी लगाए, हमने तो सोचा दौलत बता के जाएंगे, एक पड़ा झाड़ू को खा रहा है, बस यही बताने के लिए। तो अंतिम मति सागति। इसलिए सुभद्रा कहती हैं कि कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। अंतिम समय होता है, प्रभु आपका भजन नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम कहते हैं बाबूजी वृंदावन आना, 84 कोस की यात्रा करना, एक बार तो करना। अरे महाराज जी, बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो जवान है, अभी तो बिजनेस करेंगे। तो भैया, बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता, बुढ़ापे में तीर्थ नहीं होता। बुढ़ापे में तीर्थ होता है क्या? बुढ़ापे में कहां होता है?